है ना? हाँ, अगर सबने कर लिया है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, और कोई डाउट्स नहीं है आप लोगों के तो ठीक है ना? चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। आइए जी, 1 मिनट मुझे दीजिए, बस मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में आपने समझना है। हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस समझकर आ गए, अब ये समझना है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस कौन होती हैं, किस तरीके से काम करते हैं ये लोग, ठीक है, और ग्लोबल एंटरप्राइजेस किस तरीके से काम करती हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस किस तरीके से काम करती हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, वो सारे डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। देखिए, अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के रोल की, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करें तो एट द वेरी बिगिनिंग, इनिशियल स्टेज में पब्लिक सेक्टर का ज्यादा बड़ा रोल था, आज भी है, नो डाउट्स अबाउट इट, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के पास इतने फंड्स नहीं थे कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा सकें। लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रेलवेज। अगर आप कहते हैं रेलवेज, अगर हम उस समय इंडिपेंडेंस के समय हम कहते प्राइवेटली कोई इसे मैनेज कर ले, रन कर ले, तो इतना बड़ा नेटवर्क चलाना बहुत मुश्किल है, इतने फंड्स ही नहीं थे लोगों पे। तो अनडाउटली हमें पब्लिक सेक्टर पर रिलाय करना था उस समय, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसमें इन्वेस्ट कर सकती थी, इतने फंड्स गवर्नमेंट ही कलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकती थी, चाहे वो उधार ले रहे हैं कहीं से या जैसे भी है, इन गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। इसी तरीके से और भी काफी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, काफी एरियाज हैं जो बेसिक नेसेसिटीज थी लोगों के लिए, उन सब में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना पड़ा, यानी कि पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ा। बट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज, नाउ गवर्नमेंट इज रिमूविंग इट्स हैंड आउट ऑफ दीज एंटरप्राइजेस, और आज के समय प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, 1991 की पॉलिसी में ही आ गया था, ठीक है, तो वो सब चीजें चल रही हैं पैरेलली। तो रोल ग्रेजुअली पहले प्राइम जो पब्लिक सेक्टर था उसका ज्यादा था, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है कम था उसका रोल। ग्लोबल एंटरप्राइजेस थी ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी ही 1991 में आई थी, जिसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन की बातें की, उससे पहले हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बातें नहीं करते थे, ठीक है। तो रोल अब धीरे धीरे शिफ्ट आया है, आज के समय प्राइवेट सेक्टर भी इक्वल डोमिनेंस रखता है, और कहीं कहें तो ज्यादा ही इंक्रीज हो रहा है प्राइवेट सेक्टर का, एज कंपेयर टू आवर पास्ट, एज कंपेयर टू द इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं हमारी ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, ये एंटरप्राइजेस कैसे काम करती हैं, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं, मेरिट हैं, डीमेरिट्स हैं, वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूं, 1 मिनट, हाँ जी, हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को समझें हम सबसे पहले। मैं इमेज को जरा रोटेट कर देता हूं, हाँ जी, आई बिलीव आप लोगों को थोड़ा इमेज दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा और क्लैरिटी लाता हूं इस पर, 1 मिनट, जूम करते हैं इसको, हाँ जी। तो देखिए, आपके यहाँ पर हमने एक चार्ट रखा है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जिन बच्चों के पास बुक है दे कैन रेफर टू द बुक एज वेल, ठीक है। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को यहाँ इन्होंने प्रेजेंट किया है, और कहते हैं इंडियन इकोनॉमी जो हमारी है उसमें दोनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं, जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यानी पब्लिक सेक्टर के हाथों में है, और बाकी चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास है। अगर बात करें तो सोल प्रोप्राइटर जो था आपका, आपने पढ़ा था पिछले बार, ठीक है ना, पिछले चैप्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है। पार्टनरशिप फॉर्म जो बिजनेस है ये भी प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो HUF है, ये भी प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं ये भी प्राइवेट सेक्टर में है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज जो हैं ये भी प्राइवेट सेक्टर में है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो आ रही हैं ये भी प्राइवेट सेक्टर में है। तो सर फिर पब्लिक सेक्टर में क्या है? पब्लिक सेक्टर में आती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट रन कर रही है, पब्लिक सेक्टर आते हैं वो, जैसे रेलवेज हो गया। टेलीफोन में तो आज के समय पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट भी है, टेलीफोन में दोनों आ चुके हैं। अगर
करंट सिनेरियो की बात करें, आपकी बुक्स में थोड़ा अपग्रेडेशन होना है, ठीक है ना। तो टेलीकम्युनिकेशन कह लीजिए, टेलीफोन होने चाहिए, ये पहले की बात कर रहा है। पहले टेलीफोन गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, पब्लिक सेक्टर के पास था, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा लगाना पड़ता था, ठीक है। आज हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कैपेबल है, ठीक है। तो टेलीफोन जो सेक्टर है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अच्छा, टेलीफोन में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का नाम बता सकता है कोई? टेलीफोन में हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कोई है तो कौन सी है, कोई बता पाएगा? नो सर। बीएसएनएल वगैरह है ना। बीएसएनएल इज नॉट अ कंपनी, बीएसएनएल कंपनी नहीं है कोई, ठीक है। वो एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट चला रही है। इसीलिए तो आजकल आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो बीएसएनएल वगैरह में डिसइन्वेस्टमेंट करने का, उसे बेचने की बातें चल रही हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पोस्ट एंड टेलीग्राफ है आपके पास, जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, आपको पता है पोस्ट ऑफिसेज गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है, यानी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आता है। ऐसे ही डिफेंस है, ठीक है, आपकी जो आर्मी वगैरह हैं, ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। इसी की तरीके से कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी बनाए गए हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एयर इंडिया है। ये सब क्या है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, प्राइवेट लोगों के हाथों में नहीं है ये चीजें, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना हो? नो सर। ठीक है, चलिए तो सर आगे। आईडीबीआई करती है सर। आईडीबीआई बैंक है बेटा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, आईडीबीआई, ठीक है। तो ये बैंक है जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। यस सर। चलिए, इसके बाद कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी है, गवर्नमेंट भी कंपनियां चला रही है। प्राइवेट सेक्टर तो कंपनी चला ही रहा है, गवर्नमेंट के पास भी कुछ कंपनी है, GAIL, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। लिमिटेड लगता है इसके एंड में, और जहां लिमिटेड लग गया वो क्या है, कंपनी है। स्टील अथॉरिटी, आगे ये क्या है, ये गैस था, ये स्टील है, स्टील अथॉरिटी है। इसका नाम आजकल आता रहता होगा, राहुल गांधी जी बात करते रहते हैं इस बारे में कई बार, कि जो स्टील अथॉरिटी है वो क्या कर रही है, आप बाहर से क्यों चीजें बनवा रहे हैं, ठीक है, बाहर के लोगों को काम क्यों मिल रहा है। हमारी इंडियन कंपनीज है, हमारे पास खुद गवर्नमेंट की कंपनीज है, वो क्या कर रही हैं, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो हैवी इक्विपमेंट्स बनते हैं वो भैल बनाता है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसे क्या कहा गया है, हमारी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है एंड पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व है। इन दोनों को मिलाकर ही तो मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी, ठीक है जी। चलिए, सोशलिस्टिक नहीं है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है हमारी, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो यहां तक आप लोगों को अगर बातें क्लियर हैं, देन विल मूव नेक्स्ट। बताइए, यहाँ कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट हो यहाँ पर किसी तरीके का, तो बताइए मुझे। ठीक है, नो सर। चलिए ठीक है। विशाल बेटा, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख लेना आप एक बार, तो फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेज पर चलेंगे अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलें, तो एक मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट पेज हमारा इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ हमारे चैप्टर को। और
चैप्टर को स्टार्ट करते समय देखिए सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वही है फॉर्म्स ऑफ और टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अभी हम चार्ट में भी पढ़कर आए हैं इस बात को कि टाइप्स बताइए या फॉर्म्स बताइए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में 3 लोग आते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बोल दीजिए इन्हें। स्टैट्यूटरी मींस जो किसी लॉ के अंडर में बने हैं, डिस्कस करेंगे वैसे डिटेल में आपके साथ हम। और लास्ट है गवर्नमेंट कंपनी। यानी 3 चीजें हैं हमारे यहाँ पर पब्लिक एंटरप्राइजेस में। पहला, डिपार्टमेंट के अंडर कोई डिपार्टमेंटल बने, कोई डिपार्टमेंट बने, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इसलिए बोला जाता है उन्हें, ठीक है। रेलवे का अपना खुद का बजट आता है, सारी चीजें, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंडर। ये डिफेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्टर भी है, रेलवे मिनिस्टर भी होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट आ गए। उसके बाद पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास किया, कोई लॉ लेकर आए और उसके अंडर कुछ बनाया गया, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी यानी एक कंपनी है जिसमें मेजर स्टेक, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है, वो कंपनियां जहां पे मेजर स्टेक यानी कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है हम लोगों को, ठीक है। तो अब आइए वन बाय वन डिस्कस करना है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को ही, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को डिस्कस करें तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या फीचर्स हैं, वन बाय वन बात करेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में अगर बात करें तो सबसे पुराना फॉर्म है ये। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ये तो बाद में बनने लगी हैं। सबसे पहले क्या चला था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ही लगती हैं। और रेलवेज का इन्होंने देखो एग्जांपल दे रखा है आपको, ठीक है। ये रेल आपको जो दिख रही है, ये दिखाने की कोशिश की है रेलवेज डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। अब ये किस तरीके से बनता है, कैसे है, ये सुनिए आप। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इन्हें क्या माना जाता है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट माना जाता है। इनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। यानी आप मान सकते हैं गवर्नमेंट ही है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया। खुद का अपना रेलवे का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, रेलवे गवर्नमेंट से अलग नहीं है, गवर्नमेंट ही रेलवे को चलाता है, ठीक है। बात क्लियर। जैसे सोल प्रोप्राइटर होता था, अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है सोल प्रोप्राइटर फर्म का, मालिक और फर्म एक ही है। सेम वे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है जी, तो आगे चलिए। अब जो इनकी फंक्शनिंग होती है, डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग्स हैं, इनकी जो फंक्शनिंग है यानी जो ये काम करते हैं, ठीक है ना, ये करते हैं ओवरऑल कंट्रोल, यानी इनका सारा कंट्रोल एक मिनिस्ट्री के पास होता है, यानी एक डिपार्टमेंट के पास होता है। जैसे आपको पता है, मैंने बताया एग्जांपल आपको, रेलवे मिनिस्टर है हमारे पास, आज के समय पता है किसी को कौन है रेलवे मिनिस्टर हमारे? पता है किसी को? चलो ठीक है, आज देखना जाकर, ठीक है। थोड़ा बहुत तो ध्यान रखो भाई, ऐसे थोड़े ना लॉकडाउन चल रहा है तो सब कुछ बंद करेंगे। पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल है, बिल्कुल पीयूष गोयल जी हैं हमारे रेलवेज मिनिस्टर फिलहाल आज के समय। इस अच्छा रोड, चलो ठीक है, अब जनरल नॉलेज या जीके का हम तो क्लास कर नहीं रहे, खामखा आप टाइम नहीं खराब करते। मैं रोड जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर चला गया था, ठीक है। वापस आइए, हम नहीं बात कर रहे हैं कौन मिनिस्टर कहां पर है, टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। ये तो समझ में आ गया आपको कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है, इनका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अपना, ठीक है। ये कंट्रोल में काम करती हैं, ये इनका कंट्रोल कहां पर है,
किसी डिपार्टमेंट के पास या किसी मिनिस्ट्री के पास इनका कंट्रोल होता है। ठीक है जी। देन एग्जांपल्स दिए इन्होंने आपको, रेलवे डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीफोन सर्विसेज हैं, इनके अपने अपने, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जैसे है, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग वो यहीं चला जाएगा, ठीक है ना। अब फीचर्स की बात करें, इनके फीचर्स क्या है, तो फीचर जो ऊपर चीजें दी हैं हमने बातें की, उन्हीं में से फीचर निकल कर आने हैं, वन बाय वन डिस्कस करें। ठीक, यानी इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला, इनका जो ओवरऑल कंट्रोल है वो किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के, ठीक है, चाहे वो सेंटर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, या दोनों के मिक्स में होगा। ठीक है जी, या तो केवल इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही होगी, या स्टेट गवर्नमेंट चला रही होगी, या दोनों मिलकर चला रहे होंगे, तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट का पार्ट है, इनका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है कोई भी, ठीक है, they are part of government, they do not have any own existence, separate existence, ठीक है। फाइनेंस्ड, इन्हें फंडिंग कहां से मिलती है, इनमें जो पैसा लगेगा इन्हें चलाने के लिए, इन्हें रन करने के लिए, वो पैसा कहां से आएगा, इनका जो फाइनेंसिंग होती है वो एनुअल बजट से होती है, गवर्नमेंट बजट बनाकर देती है, इन्हें बजट देती है, भैया इतना पैसा है आपके पास इस बार खर्च करने के लिए, ठीक है, इसमें आपको काम चलाना है, ठीक है। जैसे आपकी मदर आपको पॉकेट मनी दे देती है कि भैया ये हैं आपके पैसे और इसी में आपको काम चलाना है, ठीक है। चलिए जी, तो आई होप ये बात क्लियर है हम लोगों को। देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर कि रेवेन्यू, इनका जो रेवेन्यू आता है भाई, इनका खर्चा, इनके एक्सपेंस कौन बियर करता है, गवर्नमेंट। तो इनसे जो इनकम आएगी, इनकी इनकम भी किसके पास जाएगी, इनकम भी जाएगी गवर्नमेंट के पास। तो जो इनको रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, इनको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो भी कहां जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए रेवेन्यू जो है वो डिपॉजिट कहां होता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, यानी गवर्नमेंट के खजाने में उसे जमा कराया जाता है, ठीक है। देन जो इनके स्टाफ हैं, इनके जो एम्प्लॉइज हैं वो कौन होते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। उनका अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट वगैरह कहां पे होगा, गवर्नमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट वगैरह करते हैं वो लोग करेंगे। चलिए आगे चले हम लोग यहां पर, हाँ जी, तो देखिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, इनका जो स्टाफ है वो सिविल सर्वेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स हैं वो, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। उनका रिक्रूटमेंट, उनको जो सैलरीज वगैरह देते हैं, जो कि रूल्स बाकी सिविल सर्वेंट्स के लिए अप्लाई होते हैं, वही इनके लिए भी मिलते हैं। इसलिए रेलवेज की नौकरी लोग करना पसंद करते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। दे आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट हेड। जो इनका स्टाफ है वो किसके कंट्रोल में आता है, जो डिपार्टमेंट का हेड है उनके कंट्रोल में आते हैं, वो इन्हें डायरेक्शंस देते हैं। और ये जो डिपार्टमेंटल हेड है वो अकाउंटेबल है कंसर्न मिनिस्टर को, ठीक है। मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री के अंदर इनके हेड होते हैं, डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। वो डिपार्टमेंट हेड रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री को, ठीक है। एग्जांपल रेलवेज में आप ले सकते हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्हें रिपोर्ट करेंगे, रेलवे के जो हेड हैं वो उन्हें जवाब देंगे, ठीक है। They can be sued in same manner as one can file case against government. तो अगर किसी को रेलवे के अगेंस्ट केस करना है, ठीक है, रेलवे के अगेंस्ट, स्यू मतलब केस की बात कर रहे हैं, ये केस फाइलिंग की बात चल रही है, किसी को केस करना है रेलवे पर, तो वो ऐसा ही है जैसे आप गवर्नमेंट पर केस कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है हम लोगों को। अब आते हैं इनके मेरिट्स पर और फिर डिसएडवांटेज भी करेंगे आपके साथ। तो पहला मेरिट देखिए आप लोग, मेरिट्स हैं हमारे पास, इजी फॉर्मेशन, इनको बनाना बड़ा आसान है, ठीक है, क्यों, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह तो कराना नहीं होता, गवर्नमेंट का मन किया और गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट चला दिया, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। दूसरा,
कंट्रोल इफेक्टिव है, ठीक है, वेरी इफेक्टिव है, क्योंकि डायरेक्टली एंड सेंट्रली आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टली, क्योंकि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इनका, वो किसे रिपोर्ट करेगा? सीधा मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। सॉरी, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कंट्रोल की। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स का ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, वेस्टेज कम होता है यहाँ पर, इनका मानना है ये, ठीक है। वो बात अलग है, आप समझते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे काम होता है, बट ये इनकी बेसिक फीचर्स की बात करते हैं जब ये आता है, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्यों है? क्योंकि इनको जो भी पैसा मिलता है ना, वो सैंक्शन कराना पड़ता है, बजट्स बनते हैं इनके, ठीक है, ऑडिट वगैरह होता है, तो इसलिए कहता है यूटिलाइजेशन का यहाँ पर वेस्टेज नहीं हो पाता, ठीक है। करप्शन की हम बात नहीं करेंगे, डोंट गेट इनटू दैट, ठीक है ना, हम जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, ठीक है। सो ये लोग डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या आप कह लीजिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल में है, क्योंकि पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में इसलिए हैं क्योंकि पार्लियामेंट में सीधा इनके रिलेशन में सवाल जवाब हो सकता है, कि गवर्नमेंट चला रही है, और गवर्नमेंट जब चला रही है तो पार्लियामेंट में डायरेक्ट क्वेश्चनिंग किससे होगी? गवर्नमेंट से होगी। तो जिम्मेदारी किसकी ओर आ जाती है इस पर, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट में, ठीक है। इसलिए इनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। क्या है जी? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी समझते हैं ना, इन पब्लिक में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। कोई रेलवे में घटना होती है तो रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया जाता है, क्यों? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? रेलवे मिनिस्टर। आई होप ये बात क्लियर है हमें। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आइए जी, आगे चलें हम लोग अब। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम लोग। देख लीजिएगा, मैंने पेज नंबर सही खोला है ना? हाँ जी। सो नेक्स्ट थिंग वी हैव इज पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू को समझें एक बार, क्या है ये पब्लिक रेवेन्यू? देखिए जी, पब्लिक रेवेन्यू कहता है रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। जो गवर्नमेंट का खाता है उसमें डिपॉजिट किया जाता है इसको, ठीक है। जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट के पास फंड्स इंक्रीज हो जाते हैं, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। भाई गवर्नमेंट को इनकम मिलेगी ना इससे। अगर रेलवेज को प्रॉफिट होते हैं तो वो प्रॉफिट किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक फायदा है। देन सीक्रेसी की बात आती है। सीक्रेसी की बात करें तो आइए जी, कहता है एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आर हाईली सीक्रेट। वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो एक्टिविटीज क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये सीक्रेट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर्स। गवर्नमेंट चाहे तो इसके बारे में लोगों को ना भी बताए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑन प्ले ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और क्या कह सकती है इसके लिए वो, कि ये पब्लिक हित में नहीं है। अगर बताया जाएगा तो ये आम जन के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देकर गवर्नमेंट इनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको सीक्रेट रख सकती है। आई होप ये बात क्लियर है हम लोगों को, ठीक है। और इसी सीक्रेसी के कारण सेंसिटिव एरियाज जैसे हैं डिफेंस, आपको पता है डिफेंस भी एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। डिफेंस के ऑपरेशंस जो होते हैं, डिफेंस की एक्टिविटीज जो होती हैं, उनको उनकी फंडिंग वगैरह कितना हो रहा है, ये सब चीजें गवर्नमेंट चाहे तो इनको सीक्रेट रख सकती है। ध्यान रखिएगा, चाहे तो, ठीक है। क्या कहकर देंगे, क्या प्लिया होगा उनका, कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है,
जनहित में नहीं है ये, ठीक है। हमारी कंट्री को, नेशन को इससे लॉसेस हो सकते हैं अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हुई तो, ये जानकारियां दी गई तो। आई होप ये बात क्लियर है। देन लेट्स मूव द डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। पहला इनफ्लेक्सिबिलिटी है। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर है, पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंदर है, इनका काम में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मिनिस्टर्स का, डिपार्टमेंट हेड का, ठीक है, टॉप ऑफिशियल्स का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए अगर आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आपकी एफिशिएंसी कम क्यों है? क्योंकि डिपार्टमेंटल जो कंट्रोल है, जो इंटरफेरेंस है, वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन आप समझते हैं, ठीक है ना। मोटिवेशन क्यों नहीं है? लैक ऑफ मोटिवेशन इसलिए है, they have no power to utilize their revenue। गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, सारा पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होगा, अपने हिसाब से उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते इनको कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, बोनस मिलना चाहिए ज्यादा काम करने पर, ठीक है, ज्यादा पैसेंजर्स हो रेलवे में, सीट्स ज्यादा भरकर जाएं, इस तरह का कोई इंसेंटिव नहीं है स्टाफ के लिए, ठीक है। तो इंसेंटिव नहीं है तो मोटिवेशन कहां से आएगा, ठीक है। आपके एफर्ट्स और आपको जो मिलने वाला है उसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, ठीक है जी। प्रमोशंस जो होते हैं यहाँ पर वो होते हैं सीनियोरिटी के हिसाब से, जो सीनियर हैं वो हायर पोस्ट पर जाएंगे, ठीक है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं है, आपके एफर्ट्स के बेसिस पर प्रमोशन नहीं होता यहाँ, ठीक है। तो वो मोटिवेटेड कैसे हो सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो। आई होप ये बात क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं आगे चल सकता हूं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देन वी आर मूविंग नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लैक, ठीक है। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियली ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, ऑटोनॉमस नहीं है ये, ठीक है ना। अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाने हैं, कोई प्रोजेक्ट करने, कोई इन्वेस्टमेंट्स करना है तो वो नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डू सो, ठीक है। उन्हें पहले गवर्नमेंट से बजट पास करवाना होगा कि हम ये काम करने जा रहे हैं, बताइए इसके लिए कितना पैसा एलोकेट हो सकता है। अगर बजट नहीं आया तो वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अपने रेवेन्यूज को फ्रीली यूज नहीं कर सकते, ये हम बात कर चुके हैं। उन्हें अपना रेवेन्यू कहाँ जमा कराना होता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराना होता है, ठीक है जी। इसलिए उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, वो खर्चा कहाँ करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद नहीं कर सकते। इनएफिशिएंट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यहाँ इनएफिशिएंट होता है। क्यों होता है इनएफिशिएंट? देखिए, क्योंकि जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो जनरली ओवरबर्डन्ड होते हैं, पेपर वर्क बहुत करना होता है, कागजों में काम ज्यादा होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको पता है, ठीक है ना। तो उनका ज्यादातर समय कहाँ चला जाता है? उनका मैक्सिमम टाइम जो है वो चला जाता है इन आंसरिंग डिपार्टमेंटल और मिनिस्ट्रियल क्वेरीज को जवाब देने में। डिपार्टमेंट ने उनसे कोई जानकारी मांग ली है, ठीक है, पार्लियामेंट से कोई जानकारी मांगने के लिए आ गए हैं, ठीक है, इस तरह के कामों में उनका समय वेस्ट हो जाता है, तो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है मैनेजमेंट में, ठीक है। ट्रांसफर जब मर्जी हो सकता है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है जब इच्छा आती है, तो एफिशिएंसी कहां से आएगी, ठीक है ना। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और इतना ही एफिशिएंसी आ पाती है। भाई आपके पास कोई राइट्स ही नहीं है, ठीक है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी है हेड के पास, ठीक है, मिनिस्ट्री के पास, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है, तो मैनेजमेंट जो है इतना एफिशिएंट नहीं होता यहाँ। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ इसी के कारण डिले होते हैं एक्शंस में, डिसीजंस में, ठीक है। फॉर्मेलिटीज बहुत करनी होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फॉर्म बनाया हुआ है भाई इस तरीके से प्रोसीजर है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, चाहे प्रोसीजर्स फॉर्मेलिटीज आउटडेटेड हो गई हो बट वही चल रही हैं, तो डिले होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क है,
ठीक है, प्रोसीजर्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इनोवेशन आप नहीं कर सकते, कोई बोल्ड अप्रोच नहीं यूज कर सकते ताकि इमीडिएट एक्शंस लिए जा सकें, ठीक है ना, जो कि बहुत जरूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए अब बात करते हैं, डीमेरिट्स हमने कर लिए, अब बात करते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर कहां पे सुटेबल है, ठीक है, सुटेबल कहां कहां पर है, आइए वन बाय वन देखें। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सुटेबल इन फॉलोइंग सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। पहला, जहां पर सीक्रेसी बहुत मेंटेन करनी है गवर्नमेंट को, जैसे डिफेंस वगैरह में आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चाहिए, आपको गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप कहते हैं नहीं, ब्रॉडकास्टिंग में क्या न्यूज चलेगी क्या नहीं चलेगी, आजकल तो नहीं है ऐसा पर पहले होता था, ठीक है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो आपको इन पर ध्यान देना पड़ेगा। जब पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, फंड्स चाहिए, इतना पैसा पब्लिक सेक्टर के पास ही है, प्राइवेट सेक्टर के पास इतने फंड्स ही नहीं है, जैसे एयरक्राफ्ट बनाने हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बड़े बड़े जो लगते हैं, ठीक है ना, वो पैसा पहले पब्लिक सेक्टर के पास ही था, आज तो प्राइवेट सेक्टर के पास भी आ गया है, ठीक है, बट इनिशियल की बात चल रही है, बेसिक, ठीक है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है, अगर आप चाहते हैं अंडरटेकिंग आपके रेवेन्यू का सोर्स बने तो आपको इस तरह के आप अंडरटेकिंग को खोल सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे रेलवेज चलाता है गवर्नमेंट, रेलवे क्यों चलाता है, क्योंकि इनसे इनकम होती है इनको, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करेंगे आपके साथ। तो हमने आपके साथ यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की मीनिंग समझा, मेरिट किए, डिमेरिट किए और सुटेबिलिटी पर बात की। इसके बाद आपके पास एक केस स्टडी है जो कि आप लोगों ने खुद करनी है।